MBA यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 तरह से किया जा सकता है। पहला यानी कि ऑफलाइन, जिसे हम कैंपस में जाके करते हैं। दूसरा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग मोड। और तीसरा ऑनलाइन MBA। इस वाली वीडियो में हम ऑनलाइन MBA के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। पहले आप ये समझो कि MBA लोग आखिर करते क्यों हैं। देखो, अगर कोई पहले से ही वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए या फिर अपने करियर को स्विच करने के लिए MBA करता है। जैसे कि अगर कोई इंसान IT सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, लेकिन अब उसका मन कर रहा है कि मुझे और करियर ऑप्शन भी थोड़ा एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि उसको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाने का मन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो MBA करेगा इन द स्पेशलाइजेशन सेल्स एंड मार्केटिंग, so that he or she can easily switch the careers। इस कोर्स में आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंट्स, HR, सेल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों का जनरलाइज्ड ओवरव्यू MBA आपको देता है। अब यहाँ पे ना लोगों को एक कंफ्यूजन आती है, उनको लगता है कि अगर हमें बिजनेस करना सीखना है तो हमें MBA करनी चाहिए। नहीं, MBA मास्टर्स इन बिजनेस स्टार्टअप्स नहीं है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है आपको। ये आपको ये नहीं बताएगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे करने के बाद आपको बिजनेस करना आ जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, बिजनेस करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं, जितनी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, इन सब का जनरलाइज्ड ओवरव्यू आपको मिल जाता है। MBA होता है 24 महीने का, यानी कि 2 साल। पहला जो साल होता है वो एकदम जनरलाइज्ड होता है, जिसमें सारे MBA स्टूडेंट्स एक ही जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर होता है वो स्पेशलाइजेशन ईयर होता है, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो आपसे पूछेगी कि आप किस फील्ड में, किस स्पेशलाइजेशन में MBA करना चाहते हैं। अब वहाँ पे आपकी चॉइस होती है, आप HR चुन सकते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग चुन सकते हैं, आप फाइनेंसेस चुन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। यहाँ तक कि MBA में डुअल स्पेशलाइजेशन का भी एक ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन MBA की। ऑनलाइन MBA क्या है, ऑनलाइन MBA ऑफलाइन से कैसे अलग है, ऑनलाइन MBA डिस्टेंस लर्निंग से कैसे अलग है। तो देखो, ऑफलाइन MBA जो होता है उसमें आप कॉलेज जाते हैं डेली बेसिस पे, आप कैंपस में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, प्रोफेसर्स आपको आंखों के सामने पढ़ा रहे हैं, क्लास लर्निंग हो रही है। फिर आती है डिस्टेंस लर्निंग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी एक टाइम फ्रेम नहीं दिया जाएगा। इसमें आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपके पास सारा रीडिंग मटेरियल होता है, जितना भी पढ़ने का आपको मटेरियल चाहिए होता है वो सब आपको प्रोवाइड करा जाता है, और आप अपनी पेस से चीजें करते हैं। अब इसमें आपकी चॉइस होती है कि आप कितना टाइम उस चीज को कवर करने में ले रहे हैं। लेकिन जो तीसरी चीज ऑनलाइन MBA, इसमें क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन MBA में एक टाइम फ्रेम चल रहा होता है ना, कि हाँ आज आपका एडमिशन हुआ है और इस पर्टिकुलर डेट पे आपका जो प्रोग्राम है MBA प्रोग्राम वो एंड हो जाएगा, सेम उसी तरीके से ऑनलाइन में भी चीजें चल रही होती हैं। आपकी एक एंट्रेंस डेट होती है, एक आपकी कोर्स की खत्म होने की डेट होती है, एकदम फिक्स्ड पैटर्न में चीजें यहाँ पे चल रही होती हैं। अगर आपको एक सेमेस्टर यानी कि 6 महीने में इतने मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, इतने असेसमेंट, इतने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, इतने एग्जाम्स देने हैं, तो वो देने हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग के पर्सपेक्टिव में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपके पास लाइव लेक्चर्स भी हो रहे होते हैं जिसमें आपको प्रोफेसर्स लाइव पढ़ा रहे होते हैं, सारा रीडिंग मटेरियल होता है, आपके पास इवन ऑडियो बुक्स भी होती है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से जब भी आपके पास टाइम हो अपनी स्टडी करते रहें। आपके बैचमेट्स होते हैं, आप उनसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपके लाइव क्लासेस में आप अपने प्रोफेसर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई कोई यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटी भी देती है कि एग्जाम से कुछ महीनों पहले आप यूनिवर्सिटी आएं और अपने जितने भी डाउट्स हैं क्लास में बैठ के अपने प्रोफेसर से पूछ सकें। ऑनलाइन MBA में जो सिलेबस होता है दैट इज कम्प्लीटली सेम एज ऑफलाइन MBA करिकुलम। अब्रॉड में ऑनलाइन MBA बहुत ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, लेकिन इंडिया में अभी नया नया है, एकदम नेसेंट स्टेज पे है, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। जैसे कि IIM अहमदाबाद जो है उसने भी ऑनलाइन MBA की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी है, और इंडिया में जो रिक्रूटर्स हैं उन्होंने भी स्लोली ऑनलाइन MBA को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप 2025 में हैं, एक ग्रेजुएट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप अगर अपने करियर को अप लेवल करना चाह रहे हैं, अपस्किल करना चाह रहे हैं, देन ऑनलाइन MBA इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन MBA आखिर किस किस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। पहला तो सिंपल सा आंसर है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। कोई अगर ऑलरेडी जॉब में है और वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी अपने करियर को स्विच करना चाहता है, अपने करियर को अप लेवल करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, देन ऑनलाइन MBA इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ना आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, ना आपकी सैलरी का लॉस होगा, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ऑनलाइन MBA के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, दिस is the very important decision that you can make।
तो मेक श्योर कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करें वो यूजीसी से अप्रूव्ड हो, वो AICTE से अप्रूव्ड हो, मतलब वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, ताकि जो आपको उसकी डिग्री मिले ना वो क्रेडिबल हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हाई हो। अब बात कर लेते हैं थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स की कि क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हैं और क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं। इसके सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो बहुत ही कम रिस्की होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत कम रिस्क लगेगा इसको करने में। ना तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है, ना आपकी सैलरी का लॉस हो रहा है, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर आप लोन वगैरह भी लेते हैं तो आप उसके खर्चे को भी इजीली बेयर कर पाएंगे। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी अर्निंग। दूसरी है एडवांटेज इसके फीस स्ट्रक्चर में। अगर आप यूनिवर्सिटी से एक ऑफलाइन MBA करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख के बीच में पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप ऑनलाइन MBA ऑप्ट करते हैं तो वो 2 से 3 लाख, 5 से 6 लाख, 7 से 8 लाख इस रेंज में आराम से हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन MBA में यूनिवर्सिटी के बहुत कम रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं। और वहीं अगर आप ऑफलाइन MBA चूज करें तो आप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी फीस थोड़ी हाई होती ही है। तीसरी जो चीज है वो है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है ऑनलाइन MBA, यानी कि आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस में जाके बैठना ही बैठना है। नहीं, आपके पास सब कुछ अपने फोन में होगा, आपके लैपटॉप में होगा, सारा रीडिंग मटेरियल आप उसको अपनी पेस पे कवर कर सकते हैं। सो दिस ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग पर्पस। इसकी फोर्थ एडवांटेज ये है कि इवन इफ यू आर अ बिगनर, और अगर आप ऑनलाइन MBA में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको 2 साल मिलती है। उन 2 साल में आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब तक आपकी MBA कंप्लीट हो रही है, जब तक ऑन द अदर हैंड आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आ चुका है, तो जब आप MBA कंप्लीट करने के बाद किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे अपना 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, जो कि नो डाउट बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज यू विल नॉट बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एट दैट टाइम। अगर मैं आपको इसकी एक और एडवांटेज बताऊं जो कि एक यूनिवर्सिटी के काउंसलर ने मुझे बताया था, कि काफी सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन MBA देखते ही उनको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं कि इनको तो हमको रिक्रूट करना ही नहीं है, लेकिन काफी सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि फ्रेशर से ज्यादा एक वर्किंग प्रोफेशनल को प्रेफर करती हैं। तो ये बहुत जाहिर सी बात होती है कि अगर किसी इंसान ने ऑनलाइन MBA ऑप्ट किया है तो 99% चांसेस है कि वो ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको ऑलरेडी एक वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होता है, उसके हायरिंग के चांसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। दिस इज अ पैराडॉक्स। अब इसके थोड़े से कॉन्स की बात कर लें तो ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन MBA चूज कर रहे हैं तो जैसे ऑफलाइन MBA में कैंपस लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, वो आप मिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं, कनेक्शन मिस कर रहे हैं, एल्यूमिनाइज या फिर वर्किंग प्रोफेशनल से जो भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं वो सब आप मिस करेंगे। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है कि ऑनलाइन MBA में ना कोई भी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल नहीं होता है। प्लेसमेंट्स तो होंगी, आपके पास ईमेल्स आएंगे, आपको यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन ये सब ना ऑनलाइन मोड में चल रहा हुआ है, काफी ज्यादा पैसिव होगा, इसमें यूनिवर्सिटी का उतना ज्यादा एक्टिव रोल नहीं होगा। आपके पास ईमेल्स आएंगे, वो आपकी कॉल होगी कि आप उसको रिप्लाई करते हैं कि नहीं। आप जितनी ज्यादा इसमें एक्टिवली एंगेज होंगे उतने ही आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन MBA में अगर यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगी, देन नो, यूनिवर्सिटी काफी पैसिव रोल प्ले करेगा प्लेसमेंट में। द थर्ड थिंग इज इंडिया में अभी भी ये काफी नया है, काफी नेसेंट स्टेज पे, तो इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है अभी। ऑनलाइन MBA की जो वैल्यू है वो कितना भी खींच लो वो ऑफलाइन से तो कम ही है, और रिक्रूटर्स ऑफलाइन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ थिंग इज नेटवर्किंग। ऑफलाइन में क्या होता है ना, आप कैंपस में जा रहे हैं तो आपको एक माहौल मिल रहा है, वो आपको फोर्स कर रहा है नेटवर्किंग करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन मोड में सब लोग अपने घर पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, इवन दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो अब ये आपकी कॉल होगी कि आप उनसे कितना ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप उनसे किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। यहाँ पे आपका एक्टिव रोल ज्यादा होगा, यहाँ पे आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो आपको पुश करे, थोड़ा सा इंसिस्ट करे चीजों के लिए। तो यस गाइज, आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी इस वीडियो में, आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में जो डिफरेंसेस है वो समझ में आए होंगे। सो इफ दिस वीडियो हैज बीन ऑफ एनी हेल्प टू यू देन डू गिव मी अ थम्स अप एंड अ सब्सक्राइब।